हेलो दोस्तों, वेलकम टू कनेक्ट टू एग्ज़ाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की भी पढ़ाई चल रही होगी। तो हम आप आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री का यह 6वां सीरीज़ है। इसके पहले हम 5 क्लास आपकी हिस्ट्री को गई है। तो हम डेली आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन ला रहे हैं। डेली हम आप लोगों के लिए 25-25 क्वेश्चन लाएंगे, जो कि वो PYQ जो पिछले ईयर जो कि प्रश्न एग्जाम हुए हैं उन सब से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया, जातक कथाएं संबंधित है सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से। ये देखिए आपके RRB NTPC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो जातक कथाएं वो आपका किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आप अगर अपना ऑप्शन मतलब आंसर करिएगा, जो जातक कथाएं हैं या किससे संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी हेमचंद, ऑप्शन डी अश्वघोष। ये देखिए आपके RRB NTPC के एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बुद्ध चरितम है यह आपके अश्वघोष नामक व्यक्ति ने लिखा है। जो बुद्ध चरित है यह अश्वघोष नामक लेखक द्वारा लिखी गई है। इसमें 14 सर्ग, इसमें कुल बुद्ध चरित में कुल 28 सर्ग है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितने टोटल सर्ग हैं बुद्ध चरित में? टोटल 28 सर्ग। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? ऑप्शन ए में बौद्ध गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी कुशीनगर। मतलब यह पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म कौन सा तीर्थ स्थल से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी जो ग्वालियर है यह बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। इसमें जो ग्वालियर है यह आपका बौद्ध के तीर्थ स्थलों से संबंधित नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जो गौतम बुद्ध इनका जन्म 563 ईस्वी में ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग क्या आंसर करेंगे? लुम्बिनी में हुआ था। और इनको बोध गया में क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सारनाथ में इसने अपना प्रथम उपदेश दिया। सारनाथ में इसने अपना प्रथम महात्मा जो बुद्ध थे इसने उपदेश दिया। और कुशीनगर में इनका परिमहानिर्वाण हुआ, क्योंकि परिमहानिर्वाण का मतलब यह हुआ कि कुशीनगर में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अभी आप लोग को क्या बताएं, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। यह भी देखिए आपके RRB NTPC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें क्या हुआ है कि उन भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख दिया गया है। तो यह पूछा जा रहा है। तो देखिए जो विनय पिटक है, जो बौद्ध धर्म क्या था, एक त्रिपिटक एक ग्रंथ है। त्रिपिटक इनका क्या है? त्रिपिटक एक ग्रंथ है, मतलब 3 पिटक हैं। एक विनय पिटक, एक सूत्र पिटक, एक अभिधम्म पिटक। जो विनय पिटक है इसमें भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख किया गया है। जो विनय पिटक है इसमें बौद्ध के ग्रंथ का क्या है? इसमें भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख किया गया है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा जाए, स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप जो हैं क्यों बनाए गए थे? ऑप्शन ए में दिया पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, ऑप्शन बी में धार्मिक सभाएं करने के लिए, ऑप्शन सी में बुद्ध की पूजा करने के लिए, ऑप्शन डी में बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। ये देखिए आपके RRB NTPC के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो आपका इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप का प्रयोग किया गया। जो स्तूप क्यों बनाए गए थे? पवित्र चिन्ह जो है उसमें रखने के लिए। पवित्र चिन्ह मतलब क्या है? जो कि जो पवित्र जो स्तूप है इसमें क्या है? बौद्ध धर्म का इसमें क्या हुआ? उसमें पवित्र रखा गया, उसका क्या किया जाता है? पूजा किया जाता है। मतलब 100 समाधियों को स्तूपों का आदि प्रारूप माना जाता है। मतलब जो उनकी समाधि थी जो, तो उसको स्तूप में परिवर्तित कर दिया गया, तो वही स्मृति चिन्ह कहा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व 80 वर्ष की उम्र उनकी मृत्यु हो गई थी। वो कौन थे? तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा?
तो इसमें देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा जो 500 जो इसमें बुद्ध की बात हो रही है, तो बुद्ध की बात हो रही है, लेकिन उनका जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ मिस्टेक हुई, जो 560 नहीं 563 ईसा पूर्व होगा। और उनकी जो मृत्यु भी हुई थी वह 483 ईसा पूर्व में इनकी जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में। और जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी। ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है नेपाल में। ये कहाँ पड़ता है? नेपाल में। ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? आपका नेपाल में। और इसमें किसकी बात हो रही है? बुद्ध की बात हो रही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? जो रानी माया देवी थी ये किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए, साल वृक्ष के नीचे। जो माया देवी हैं, गौतम बुद्ध की जो माता हैं, इनका जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनकी माता का क्या होता? देहांत हो गया था। इनकी माता का क्या नाम? देहांत हो गया। तब उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनकी लालन पोषण किया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं अंगीय पद पर आधारित है। जो बौद्ध धर्म की जो नींव है, जो मतलब बौद्ध धर्म की जो आधारशिला है, वह 4 महान सच्चाइयों, कितने? 4 महान सच्चाइयों और 8 अंगीय पद। कितने पद? 8 अंगीय पद पर आधारित है। वो कौन 4 जो सत्य हैं, जो 4 महान सच्चाइयाँ हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दुख, संसार क्या है? दुख है। जो संसार में क्या है? दुख है। और दुख समुदाय, दुख का कारण है, और दुख का निवारण और दुख का निरोध मणि है। ये 4 आर्य सत्य हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? संसार दुखों का घर है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में दुख का कारण इच्छा है। ऑप्शन सी में यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है। ऑप्शन डी में 8 फोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है। मतलब इसमें देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कौन से, इसमें देखिए कुछ आप लोग ध्यान दीजिएगा, कौन से इसमें से नहीं है। इसमें देखिए आप लोग का कौन सा ऑप्शन मतलब सच्चाइयों में नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी होगा, यह सच्चाइयों से नहीं है। यह देखिए आपके आरआरबी ग्रुप डी में एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इसमें 8 फोल्ड पथ, मतलब 8 फोल्ड का पथ मतलब यह है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग जो गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था। अष्टांगिक 8 मार्ग मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो यही 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ है, कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह आपका आरआरबी ग्रुप डी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो त्रिपिटक आप लोग जानते होंगे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। यह तीनों क्या है? पिटक हैं। कभी कभी यह पूछ लिया जाता है सुत्त पिटक किससे संबंधित? जो सुत्त पिटक है यह बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित, इसमें बौद्ध धर्म क्या है? उपदेश संग्रहित जो सुत्त पिटक है। और विनय पिटक है, इनमें मठ में निवास करने वाले बिच्छू बिछुड़ियों का वर्णन किया। जो विनय पिटक है इसमें जो बिच्छू है और बिछुड़ियों के निवास के जो उनका नियम उल्लेख किया गया है। और जो अभिधम्म पिटक है इसमें क्या कहा गया है? इसमें बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन, बौद्ध धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन है। देखिए इसमें देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुत्त पिटक है, सुत्त का अर्थ है धर्म उपदेश होता है। इस पिटक में बौद्ध धर्म उपदेश संग्रहित है। इस पिटक में बौद्ध के धर्म उपदेश संग्रहित हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म कथाएं भी हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जिसे जातक कथाएं भी कहा गया है। दूसरा आप लोग ध्यान दीजिए, विनय पिटक है,
इस पिटक में मठ में निवास करने वाले भिक्षु एवं भिक्षुणियों के दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार एवं अनुशासन संबंधी नियम बताए गए। जो अभिधम्म पिटक है, इस पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। इस पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। आप लोग अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। जो त्रिपिटक दादा उपदेशों का पहला संग्रह, जो त्रिपिटक है यह बौद्ध धर्म के उपदेशों का पहला संग्रह है। यह देखिए आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन कहाँ दिया था? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी वैशाली। जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ। आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? देखिए यही बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे कभी कभी पूछा जा रहा है गौतम बुद्ध का उपदेश कहाँ, पहला उपदेश कहाँ दिए हैं? सारनाथ में दिए हैं। तो ये एक कहावत है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में जन्म हुआ और बोध गया में ज्ञान। लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में उपदेश दिया और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। तो ये आप लोग को 4 जगह गौतम बुद्ध से संबंधित आप लोग को याद रहना चाहिए। इन 4 जगहों अगर याद रहेगा तो आप लोग एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? फिर देखिए एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो कहाँ पर प्राप्त हुआ? बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। देखिए आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा है? तो ऑप्शन ए में दांगू जोहानसू, ऑप्शन बी में जुआन जांग, ऑप्शन सी में कुई वीपिंग, ऑप्शन डी में डांग फांग फुओ। बौद्ध ग्रंथ जो अध्ययन करने वाले विजयवाड़ा में कौन से चीनी विद्वान रहा है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है जुआन जांग। इनका नाम क्या है? जुआन जांग। जो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जांग नामक चीनी विद्वान रहता था। तो आप लोग अगर ये सब क्वेश्चन कर लेंगे तो एग्जाम में आसानी से भी क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? जो बोध गया है अब किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो अब बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? बिहार राज्य में स्थित है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा डाट का प्रयोग किया। मतलब गौतम बुद्ध ने अपने जो जन साधारण की कौन सी भाषा का उपयोग किया है? गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में पाली भाषा का उपयोग किया है। कौन सी भाषा का? पाली भाषा का उपयोग किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। जातक कथाओं में डाट जन्म और उनकी पूर्व जीवन का वर्णन किया है। जो अभी आप लोग को पहला क्वेश्चन बताया, जो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन और जीवन का वर्णन मिलता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। यह भी आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डाट शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में कौन से ईसा पूर्व में कौन से ईसा पूर्व में धार्मिक अशांति देखी गई थी? वो आपकी जो 6ठी शताब्दी थी उस समय अशांति देखी गई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? उनका नाम माया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की नाम का था माया था। माया था। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। तो गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या था? माया देवी था। इनका पूरा नाम क्या था? माया देवी। माया देवी। इनका मृत्यु के जन्म के समय, गौतम बुद्ध के जन्म के समय इनकी माता की क्या होती है? 7 दिन पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जो देखभाल पालन पोषण किया जाता है प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका क्या किया जाता है? पालन पोषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और पंचशील सिद्धांत नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो बौद्ध धर्म के जो नियम है ये कौन से
चार्क नियम कौन से पंचशील सिद्धांत से नाम से जाने जाते हैं? तो इसमें देखिए थोड़ा सा ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा त्रुटि है। तो इसको क्या किया था, क्वेश्चन को क्या किया गया है, निरस्त कर दिया जा रहा है। आरबी के द्वारा यह क्वेश्चन क्या है, निरस्त कर दिया गया था। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जो बौद्ध धर्म है इनके क्या है, अष्टांगिक मार्ग, इनके क्या है, अष्टांगिक मार्ग हैं, जो कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि संबंधित है। और 5 जो क्या है इनके उपदेश हैं, इनके 5 क्या है, उपदेश हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो इसमें जो कौन सी वास्तुकला का यूज कौन से मतलब किस समय हुआ था, मौर्य के समय, बौद्ध के समय, हिंदू के समय, मुगल के समय? ये जो चैत्य और विहार, स्तूप और स्तंभ है यह बौद्ध के समय हुआ था। किसके समय, बौद्ध के समय हुआ था। यह भी आप लोग देखिए आरआरबी एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर स्थित है। जो बौद्ध तीर्थ स्थान है दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है, यह श्रीलंका में है। कहाँ पर है, श्रीलंका में है जो दांत का मंदिर है। कौन से शहर में, कैंडी शहर में, श्रीलंका के कैंडी शहर में यह दांत का जो क्या है मंदिर है। इसमें देखिए क्या है, कैंडी के पूर्व राजशाही के महल परिसर में स्थित है। जो कैंडी है पूर्व राजशाही के शाही महल परिसर में स्थित है। इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए। इस मंदिर में क्या है, महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए। कैंडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी। जो कैंडी थी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी। इसमें महात्मा बुद्ध की क्या रखे गए हैं, दांत रखे गए हैं। अभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध के दांत कहाँ रखे गए हैं, श्रीलंका के कैंडी में रखे गए हैं। वर्तमान में यह यूनेस्को के विरासत स्थलों में शामिल किया गया। वर्तमान में यह यूनेस्को के विरासत स्थलों में शामिल है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर जो है आपका इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है। जो बोरोबुदुर मंदिर है यह इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मंगलोंग नगर में स्थित है। और यह कब बनाया, 750 और 850 ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध विहार है। मतलब जो महायान जो शाखा जो बौद्ध धर्म में 2 भागों में बढ़ गया था, एक महायान एक हीनयान। तो जो महायान की शाखा है इसमें शाखा है। और आज भी संसार की सबसे बड़ी बौद्ध विहार है। आज भी संसार की सबसे बड़ी बौद्ध विहार है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है। तो वह कौन सा जगह है, ऐसे वह आपका धम्मेक स्तूप है या सारनाथ में है। कौन सा स्तूप है, धम्मेक स्तूप है सारनाथ में। मतलब उस भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया था। और सीट ऑफ द होली बुद्धा, मतलब सीट ऑफ द होली जो बुद्धा है धम्मेक स्तूप है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। यह भी देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए आगम, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी त्रिपिटक। और कौन सा होगा, ऑप्शन डी त्रिपिटक। जो त्रिपिटक है यह बौद्ध की शिक्षाओं का एक संग्रह है। एक जिसे क्या कहता है, पहला विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से जाना जाता है। और जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ कौन सा है, आगम है। जैन धर्म का क्या है, पवित्र ग्रंथ कौन सा है, आगम है। यह भी कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो हमें आशा होगा आप लोग इस क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ रहे होंगे, तो आप लोग एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और नए क्लास में आपके नए टॉपिक के साथ चालू करेंगे। और आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो आप लोग हमारे इस चैनल कनेक्ट टू एग्जाम को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करने का भी काम अपना ज़रूर करिए। और आप लोग जैसे हम क्वेश्चन कराते हैं तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोग को अगर ऑप्शन में आ रहा है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में उस समय ऑप्शन मतलब आंसर देने का काम ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए सिरे से। जय हिंद।